शादी से पहले अगर कोई लड़की प्रेग्नेंट हो जाती है तो उसके माँ पर और मतलब परिवार पर क्या बीतेगी, उसके बाद वो क्या सोचेंगे और क्या सोचेंगे आगे चलकर उन्हें खुद भी कभी कभी नहीं मालूम पड़ता। लेकिन दोस्तों जो ऐसे दौर से गुजरता है, जो ऐसे विपत्ति है, उसे समाज के लोग अलग अलग ताना बोलते हैं, अलग अलग क्या कुछ नहीं कहते। कहाँ मुँह काला करके आई है, किससे से गुलछर्रे उड़ाई रे, का कुछ ना कहत, बहुत कुछ कह देवत है। लेकिन जो इस दर्द से गुजरता है वो जानता है। लेकिन मैं यहाँ बता दूँ तो परिवार के कुछ लोग ऐसे होते हैं, अगर बेटी की ऐसी हालत है तो वे आगे की सोचते हैं, मामले को सुधारने की कोशिश करते हैं कि कैसे मामला शांत हो, और वे बेटी की सपोर्ट करते हैं, कहने का मतलब। लेकिन हर कोई एक जैसा नहीं होता, ये कहानी जानने के बाद आप एक बार सोच लोगे दोस्तों। क्योंकि यहाँ पर मैं बता दूं, एक लड़की आपको बता दूं जो प्रेग्नेंट निकलती है और जिसके बाद उसके परिवार वालों ने जो उसके साथ किया, खासकर उसके माँ ने जो उसके साथ घटना को अंजाम दिया, यह वाकई सोचने और विचार करने योग्य रहस्य है। क्योंकि यहाँ पे बेटी और माँ का रिश्ता सभी को पता है, बताने की जरूरत नहीं है। बच्चा दोस्तों, बेटी हो चाहे बेटा हो, कितना भी सयान हो जाए, लेकिन माँ के लिए साला वो हमेशा बच्चा ही रहेगा। लेकिन यहाँ पे कैसे शर्मसार हुआ, क्या है रिश्ता, क्या है मायने, और घटना कैसे उमड़ी, कैसे लोग जाने, आखिर सच्चाई इसमें कितनी होगी दोस्तों, हम पूरी जानने की यहाँ कोशिश करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित सिंह। आज की सच्ची घटना की मैं बात करूं दोस्तों, तो मैं सच्ची घटना की बात कर रहा हूं। मैं उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिला से, जहां से एक दर्दनाक और शर्मसार घटना सामने आ रही है। लोग जाने तो लोग विचलित हैं, क्योंकि यहाँ पे वाकई सोचने वाली बात वाली घटना है। जी, हापुड़ जिला के एक परिवार की मैं बात कर रहा हूँ, जहाँ पर एक बेटी जिसकी उम्र 17 बरस के आसपास, नाम जहां उसका निशा बताया गया है दोस्तों। इस लड़की की आपको बता दूं बॉडी मिली, आपको बता दूं यह हालत इसकी गंभीर थी। आपको बता दूं दिसंबर 2023 में जहां एक जंगल किनारे लोगों ने देखा इसकी शरीर को जलते हुए, तपते हुए, और जिसके बाद जैसे तैसे गए लोग और जिसके बाद इसकी बॉडी को बुझाया। हालांकि उसकी हालत उस वक्त गंभीर बन चुकी थी, साला पूरा बॉडी जल रही थी। आग बुझाया और पानी दे दिया ताकि आग बुझ सके, और बुझ गया। लेकिन लड़की बेहोश पड़ी और उसकी स्किन जल चुकी, उसकी चमड़ी जल चुकी और हालत कहीं न कहीं ख़राब। और जिसके बाद लोगों ने जैसे तैसे कर अस्पताल ले गए। अस्पताल में जहां उसका इलाज शुरू हुआ, लड़की का इलाज शुरू हुआ दोस्तों। लड़की का कुछ दिन तक आपको बता दूं वह होश में नहीं थी, लेकिन कुछ महीने बीते। जैसे मैं बता दूं, यहाँ जनवरी 2024 की बात कर रहा हूँ। जैसे तैसे कर लड़की, जिसके बाद हालत में उसकी सुधार आने लगी। जिसके बाद यह बात मैं बता दूं तो पुलिस तक भी कहीं न कहीं पहुँच चुकी थी। पुलिस तक यह मामला पहुंच चुकी थी दोस्तों। पुलिस हर दिन उस अस्पताल का दरवाज़ा खटखटाता और उस कमरे में कमरे में घुस जाता जहां लड़की का इलाज चल रहा था। लेकिन हर दिन पुलिस जिसके बाद लौट जाती। क्यों? क्योंकि लड़की बेहोश थी, वह होश में नहीं आई थी। लेकिन कुछ ही महीने बाद आपको बता दो, फरवरी 2024 में अच्छे से उसे होश आया और उसके बाद अच्छे से बात करने लगी। जिसके बाद पुलिस की टीम आपको बता दो जहाँ उससे आगे चलकर पूछताछ की। तो पूछताछ करने पर लड़की ने रोते हुए अपनी आंखों पर वो आंसू से वो जो कहानी रच दी साली ने, जो बता दिया, वो वाकई कहीं न कहीं पुलिस भी जिससे हैरान रह गई और विश्वसनीय बात वह कहने लगी पुलिस के सामने। तो कहती ये है लड़कियाँ कि मेरे परिवार में माँ है और एक बड़ा भाई है, मैं हूँ और पिता है। पिता जो है वो बाहर जॉब करता है। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों, ये कहानी कुल ऐसी है कि जहाँ कहीं बताया जाता है लड़की, जहाँ आपको बता दूँ, जहाँ इस मामले में पुलिस ने भी बताया कि लड़की का प्रेम प्रसंग चल रहा था गांव के एक युवक से, और उसी प्रेम प्रसंग में लड़की जो है प्रेग्नेंट थी लगभग 3 महीने की। जी, 3 महीने की वह गर्भवती थी। 1 महीने की, 2 महीने की जब गर्भवती हुई तो परिवार को भनक तक नहीं, पता तक नहीं लग पा रहा था। लेकिन 3 महीने की जब वो प्रेग्नेंट हुई तो पता लगी। अब कैसे लगा पता, यह भी बात मैं सामने रख देता हूँ दोस्तों। आपको बता दूँ, एक दिन वह नवंबर का वो महीना था। जी, नवंबर का वो महीना था जब लड़की को अचानक से रात में पेट दर्द शुरू होता है। लड़की को भी इस बात का भनक नहीं था कि वह प्रेग्नेंट है। आपको बता दो पेट दर्द शुरू हुआ तो माँ और भाई आपको बता दो लड़की को लेकर गांव के ही एक डॉक्टर के पास गए। और जिसके बाद डॉक्टर ने वहाँ इलाज किया। लेकिन वहाँ बात हैरानी वाली, डॉक्टर ने
बताया नहीं, मतलब कहने का मतलब डॉक्टर को पता तक नहीं चला, उस डॉक्टर को, गांव के चिकित्सक को, कि लड़की प्रेग्नेंट है, पता नहीं चला। जिसके बाद बेटिया को लेकर वो घर वापस आ जाते हैं जी। अब एक दिन फिर से उस लड़की का पेट दर्द अचानक से शुरू होता है, असहनीय दर्द, और जिसके बाद लड़की को फिर से दोस्तों आपको बता दूं जिला अस्पताल में एडमिट कर दिया गया जी। माँ और बेटे ने अस्पताल में एडमिट कर दिया, जहाँ डॉक्टर ने इलाज किया, कुछ दवाइयाँ दिया, और जिसके बाद जो अपनी जुबान से कही उसे माँ पैरों तले जमीन खिसक गई। भाई भी सोचने पे मजबूर हो गया और बौखला सा गया, गुस्सा में आ गया, माइंड काम करना बंद कर दिया और अलग अलग ये सोचने लगे दोनों माँ बेटे, करना क्या है आगे की, करना क्या। तो डॉक्टर ने कह दिया था कि आपकी बेटी प्रेग्नेंट है, गर्भवती है 3 महीने की। अब यहाँ सोचते माँ और बेटा आखिर बात का है, माजड़ा का है, कौन साला ऐसा किया, बेटी का हालत कौन किया होगा। बता दो दोस्तों, बेटी से वे लोग जिसके बाद पूछताछ करते हैं, अस्पताल में पूछा लेकिन उसने कुछ नहीं बताया, कहा कि पता नहीं, मुझे नहीं मालूम है, हर बात पे नहीं मालूम वो कहती। लेकिन माँ ने और बेटे ने जिसके बाद अस्पताल के वो बाहर जाते हैं, और जिसके बाद वे सोचते हैं कि बेटी की ऐसी हालत हो गई है, अब कुछ करना होगा, समाज को पता चलेगा तो थू थू करेंगे, कहीं इज्जत दिखाने लायक नहीं रहेंगे, कोई भी तू शादी करेगा, मतलब अलग अपनी इज्जत के खातिर, या क्या बोलूँ दोस्तों। जिसके बाद माँ और बेटे ने प्लान बनाया और प्लान के तहत चलते गए, और जिसके बाद वे सोचते हैं कि आगे हमें इस रास्ते से हटा देना, यानी मौत के घाट उतार देना है। तो माँ और बेटे का यह प्लान था, यह प्लान खुद दोस्तों दोनों ने बनाया, और जिसके बाद आपको बता दूं बेटी की हालत ठीक हो जाती है, और जिसके बाद उसे बाइक पर बैठाया, और जिसके बाद अपने घर के लिए वे निकल पड़ते हैं जी, निकल पड़ते हैं। तो मैं यहाँ बात कर रहा हूँ 5 दिसंबर 2023 के आसपास। यहाँ बता दूं रास्ते में एक जंगल पड़ता है, जंगल में भाई ने बाइक रोकी, और जिसके बाद बहिना पर आपको बता दो ब्लेड से उसके गले पर वार किया जी, ब्लेड से वार किया। वार करते हुए लड़की जो आपको बता दो गिर गई, और जिसके बाद छटपटाने लगी, चीखने लगी, चिल्लाने लगी। वहाँ माँ है मौजूद, भाई है, और वो जंगल है। जिसके बाद इन लोगों को लगा कि लड़की की जान कहीं न कहीं बच जाएगी, इस वजह से दोनों माँ बेटे ने लड़की पर पेट्रोल डाला और आग के हवाले कर दे ही आग के हवाले भड़वे चौध दोनों मिल के, दोनों एकदम भड़वे चौध वाली यहाँ हरकत किए, और जिसके बाद आग लगाई, पेट्रोल डाला, और जिसके बाद आग के हवाले कर दिया माँ बेटे ने, ताकि सबूत भी ना मिले। दोस्तों आपको बता दो लड़की जिसके बाद जलने लगी, तपने लगी, और यहाँ आपको बता दो कुछ मिनट, कुछ ही देर में, चंद सेकंडों में कुछ लोगों की नज़र पड़ी, और जिसके बाद माँ बेटे ने जब उन लोगों को देखा तो वहाँ से वो फरार हो गए। जिसके बाद लोगों ने किसी तरह आपको बता दो लड़की के पास गए, आग उसकी बुझाई, और जिसके बाद ये कहानी को आपने जाना कैसे उन लोगों ने जिसके बाद लड़की की जान बचाई। अगर वे लोग नहीं होते तो शायद वो लड़की इस दुनिया में नहीं होती, और ये कहानी कहीं न कहीं दब के ही रह जाती, ये घटना। हालांकि पुलिस तो आगे की कार्रवाई करती, लेकिन कातिल तक पहुंचती या नहीं पहुंचती जिसे नहीं कह सकते दोस्तों। लेकिन आपको बता दूं लड़की की पूछताछ के बाद कहानी तो बाहर आई, और जिसके बाद माँ बेटे भी हवालात में जी, माँ बेटे पर संगीन धाराओं में, अलग अलग धारा में मामला दर्ज की है इस पुलिस ने, और जिसके बाद घसीटते हुए दोनों को जेल ले गए, और जिसके बाद जेल में अभी है। ये कहानी जिसके बाद वही खत्म होती है। इस घटने को आप किस तरह देखते हो दोस्तों? हर परिवार एक जैसा नहीं होता, इस घटने को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हो जी। खैर फिलहाल इस क्राइम की घटना में इतना दोस्तों, अगली सच्ची घटना के साथ फिर से मुलाकात होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल पर ना तो सब्सक्राइब तो जरूर करें। अभी खातिर इतना है दोस्तों, अगली सच्ची घटना से जय हिंद, जय भारत।